Welcome to CR International School online classes. Welcome students, how are you? I hope everyone is fine there. And now going to start our today's topic. Our today's topic is numericals of mole concept. As you know, in last 2 days I completed the mole concept and percentage composition, empirical formula, molecular formula, and the numericals of, and in the last lecture I covered the numericals of molecular formula and empirical formula, even also percentage composition and empirical formula. And today's lecture I will cover numericals of mole concept. So as you know, mole concept is the relation between the mass of the substance, volume of the substance, number of particles and mole. मोल क्या होता है बेटा, याद करिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है और हमारे पास अमाउंट क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो एवोगाड्रो कांसेप्ट से आपको क्या पता चला कि 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू क्या है 6.022 into 10 to the power 23 आइटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. जैसे मान लो कोई आयरन की शीट है, उसमें आयरन एटम है तो हम 1 मोल एटम काउंट करेंगे. इज इट क्लियर? हमारे पास वाटर, यही एग्जांपल्स मैंने पिछली बार लिए थे लेक्चर में. हमारे पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, तो हम क्या करेंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 1 मोल है ना. कोई आयनिक कंपाउंड है, वो आयन से मिलकर बना है, तो 6.022 into 10 to the power 23 आयंस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 1 मोल ऑफ आयंस. इज दैट क्लियर? तो 1 मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, हम उसको लेंगे कैसे, मास की फॉर्म में या वॉल्यूम मतलब की फॉर्म में, ठीक है ना, ml की फॉर्म में या ग्राम की फॉर्म में. तो कितने ग्राम जो होते हैं वो 1 मोल के बराबर होते हैं किसी सब्सटेंस के और वो पार्टिकल्स के. इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी सब्सटेंस जिसका हम मास ले सकते हैं, तो अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में और उसमें एटम्स हैं तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं, मैंने लिखवाया भी है पहले, है ना, कि 56 ग्राम ऑफ आयरन. क्योंकि देखो आप जानते हो आयरन के 1 एटम का वेट कितना होता है 56 AMU, ठीक है, और उसके 1 मोल एटम्स का वेट कितना होगा 56 ग्राम. बस उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो आपके वो 1 मोल एटम्स का वेट हो जाता है. इज इट क्लियर? तो ये आपके बराबर क्या होगा बेटा 1 मोल के, 1 मोल ऑफ आयरन के. मैंने अपने लास्ट जब मोल पढ़ाया था उसमें भी ऐसे ही लिखाया था. और इक्वल टू क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है, एटम्स ऑफ आयरन. इज इट क्लियर? इस तरीके से बेटा हमारे पास ये चीजें रहती हैं. तो ऐसी बेटा हम गैस के फॉर्म में देख सकते हैं. तो अगर हमारे पास कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका मोल, और उसका जैसे मैंने लिए ये गैस के केस में लिया भी था, याद करिए 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा ग्राम में. जैसे अमोनिया होता है ना, अमोनिया कितना निकालेंगे आप भाई, n का 14 + 3 मिलकर कितना हो गया 17, और उसको हमने ग्राम में लिख दिया. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ बेटा कि ये जो 17 ग्राम है, ठीक है, अमोनिया, ये कितने के बराबर होगा 1 मोल ऑफ अमोनिया के, ठीक है, और 1 मोल ऑफ अमोनिया किसके बराबर हुआ 6.022 into 10 to the power 23, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, और ये बराबर किसके हो गया 22.4 लीटर ऑफ NH3. क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या है, ये बन गया आपका मतलब ये सभी एक दूसरे के बराबर है. तो बेटा हमारे जो न्यूमेरिकल है मोल कॉन्सेप्ट के, वो इन्हीं चीजों की, कभी आपको बेटा दे देगा कि मास दे दिया अमोनिया का और उसमें वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ लिए, कभी मास दे दिया तो मोल पूछ लिए. जैसे मैं देखो इसी न्यूमेरिकल से एक इसी को उठाता हूं और सभी तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे करवाने की कोशिश करता हूं. इस एक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है नहीं. जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1.7 ग्राम अमोनिया, 1.7 ग्राम अमोनिया, है ना, कंटेन्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन ml, ठीक है, एंड आपके पास नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स. क्लियर है पॉइंट? तो देखो हमारे ट्रायंगल कितना हेल्पफुल है. तो सीधे सा पता है सब एक दूसरे के बराबर है. ये एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ट्रायंगल है वो कहां से है, ये हमारा काम की चीज जो है वो ये है. तो जैसे अमोनिया की बात चली, हमने देखा कि अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास. तो बस हमने देखा उसका मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होगा.
मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो वही मैंने लिख दिया देखो 17 ग्राम और 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया जिसके, और इसमें वॉल्यूम कितना होगा ये होगा। क्लियर। अब आपसे उसने 1.7 ग्राम अमोनिया का पूछा, तो सिंपल जैसे आप थर्ड क्लास में क्वेश्चन करते थे ना, 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो 7 पेन की का कॉस्ट कितने रुपीज होगी, तो 7 × 10 कर देते थे। वही काम यहाँ करना है कि आपसे देखो क्या पूछा गया यहाँ पे, गिवन हमारे पास अमोनिया का मास गिवन है ना। और पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले मोल्स की। 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने मोल्स हैं, सबसे पहले हमें ये पूछे। तो हम तो बस यहाँ पे गए, मास दिया है और मोल पूछा है, सवाल इसके बीच में है। हम इसकी बात करते हैं कि 1.7 ग्राम अमोनिया कंटेन्स हाउ मेनी वॉल्यूम, तो मतलब यहाँ अमोनिया का मास दे रखा है 1.7 ग्राम और आपसे अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है, मतलब ये पूछा है। तो हम जानते हैं ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके, मतलब ये बराबर इसके। क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। आपसे पूछा नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको बस ये ट्रेंड याद रखो, जनरल ट्रेंड से पहले एक बार ये बना लो बस, फिर आपका जहां सवाल हो, जैसे मैं बात करता हूँ अब मोल्स की, तो मैंने देखा क्या है इन जनरल भाई मोल्स है, मोल्स का मतलब क्या होता है आपके पास ये, तो मैं जानता हूं कि जी 17 ग्राम ऑफ NH3, 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3, सो दैट 1.7 ग्राम ऑफ NH3 कितने होगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, और आपके पास क्या बन गया 1.7 × 1/17 क्या मोल ऑफ NH3। आया समझ में आपको। तो इस तरीके से बेटा आप इसको करोगे तो आपके पास ये बन गया 1/10 मतलब 0.1 मोल्स ऑफ, है ना, NH3 हो गया। एक साइड का सवाल क्लियर भाई। आपके ये था 1.7 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ठीक है, तो कितने मोल्स होंगे, तो सीधा सा हमने बस ट्रायंगल से देखा कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 मोल के होता है, हमने वही लिख लिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 मोल, वो ट्रायंगल आपको बता रहा है। ठीक है, तो 1.7 में कितने भाई, जो नोन होता है आप छोटी क्लास में सीखे हैं, नोन को हम इस साइड रखते हैं और जिसकी वैल्यू निकाली हो जिसको इक्वल के इस साइड रखते हैं, तो हमने वही किया पहले। लेकिन दिया हमें 1.7 ग्राम में कितने मोल्स होंगे ये बताना था, तो हमने उसकी जनरल कंडीशन बना ली पहले कि अमोनिया का मोलिक्यूलर मास कितना है 17 ग्राम, 17 ग्राम में तो जी होते हैं जी हमारे पास, है ना, 1 मोल। अब देखो इसी तरीके से मैं अगला करता हूं इसका वॉल्यूम से, अगला क्या दे रखा है वॉल्यूम से, ठीक है, तो मैं वही काम करता हूं। क्लियर। अब हमारे पास है 1.7 ग्राम अमोनिया कितने वॉल्यूम के, तो मैं यहां से क्या कि जी मॉलिक्यूलर मास बराबर 1 मोल, 1 मोल बराबर दिस और दिस बराबर दिस, मतलब ये बराबर दिस। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जो है 17 ग्राम बराबर हमारे पास 1 मोल के होता है, 1 मोल ऑफ अमोनिया के बेटा, और 1 मोल ऑफ अमोनिया जो होती है वो 22,400 ml ऑफ अमोनिया के बराबर होती है। भाई देखो मोल कंसेप्ट है, ये बराबर 1 मोल, ये बराबर इसके, ठीक है, तो मैंने वही किया। तो इन जनरल तो 17 ग्राम है ना, 17 ग्राम ऑफ जो NH3 है बेटा दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3, और 1 मोल ऑफ NH3 बराबर इतना है, तो सीधा मैं इसको बाईपास कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बराबर होती है इतने के, तो इसलिए 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया कितने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो गया 1.7 इंटू 22,400 अपॉन में क्या हो गया 17। हमने इसको 10 से किया, ये पूरा पूरा 1 टाइम्स गया, और आपके पास क्या आ गया भाई, इससे ये गया 20 है ना 2240 क्या ml ऑफ NH3 वॉल्यूम निकला है आपके। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो हमारे इस ट्रायंगल से आप सभी तरह के, ना कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत, ना आपको कोई बुक्स में 9th क्लास में बेटा कुछ फॉर्मूले होते थे, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, है ना, गिवन पार्टिकल्स अपॉन मोलर पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सब इसे सॉल्व हो जाएगी। एक ट्रायंगल याद रखो बस, सब हो जाएगा। ये दूसरा समझ में आया। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप बेटा देखो हमारे पास क्या है कि हमें ये बताना है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो देखो अब हम इस पे क्या करेंगे। अब हमने देखा कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हमारा ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास इसकी बात चल रही है। तो हमने देखा कि यहाँ तो मास है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, तो हम इसके बराबर ये 1 मोल बराबर दिस। पहले जनरल कंडीशन लिख लेते हैं कि 17 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3, और इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3 क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ये बन गया। तो वही वाली बात, इसको बाईपास कर दिया।
हमारे पास क्या है, जब 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया होगी बेटा, वो किसके इतने के बराबर होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.7 अपॉन में क्या आ गया 17। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके डिवाइड में आ गया। हमारे पास क्या हो गया बेटा, देखो सिंपल सा फंडा, ये इससे सीधे सीधे 10, 17 से 17 आपके पास निकल, और ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो आपने देखा बेटा, मैं बहुत सिंपल, और ये कंपटीशन तक के क्वेश्चंस आपके 11th के 12th के कॉम्पिटिशन्स के, आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, आप 3 फॉर्मूले याद करो, या तो है ना कि ये मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन पार्टिकल्स अपॉन मोलर पार्टिकल्स मतलब एवोगाड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम मतलब ये, तो ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे, ठीक है। और हमारे इस ट्रायंगल से सारा आ गया, देखो अब आपके सामने एक ही न्यूमेरिकल से मैंने आपको सब करा दिया, ठीक है नहीं। चलो एक दो न्यूमेरिकल ये क्लियर है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अब देखो इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, कुछ एक मॉलिक्यूल्स ले, मतलब एक आपकी 9th की एस्ट्रॉन की बुक का न्यूमेरिकल ही कराता हूं, ठीक है, वो ध्यान से देखना। तो देखो वहां क्या है न्यूमेरिकल आपके पास एस्ट्रॉन की बुक का, और जो आपके 11th में भी दे रखा है कि ए ड्रॉप ऑफ वाटर contains how many number of molecules of H2O if the weight of a drop of water is 0.06 ग्राम। मतलब आप समझे कि मान लीजिए आपकी ये पानी की एक ड्रॉप है बेटा, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये मान लो आपका टैब है, ठीक है, टैब से आपका वाटर आता है, ये आपकी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, और इसका जो वेट है वो आपका है 0.06 ग्राम। तो अब तो जब वाटर की बात आ गई तो आप, और उसमें बताना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो आपको मास दे रखा है मतलब कहने का वाटर का, और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, तो ये बराबर दिस, ये बराबर दिस। लेकिन पहले इन जनरल आ जाओ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो साइड में निकाल लो। देखो आपको क्या है, वाटर मतलब H2O, H2O मतलब 2 + 16 बराबर क्या 18 U, और इसको हम लिख सकते हैं 18 ग्राम। ये आ गया H2O का मोलर मास। तो हम जानते हैं ये मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम आ गया, तो इसमें कितने मोल अब सीधा सा है ना, 18 ग्राम ऑफ H2O जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O, और दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यहां तक आया समझ में? देखो सिंपल सा, पहले क्वेश्चन समझे क्या कह रहा है कि वाटर की एक बूंद है बेटा, एक बूंद है ना, उसका वेट दे रखा है, और उसमें पूछा इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। बच्चा तो आधी बार कंफ्यूज रहता है, एक ही तो मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर करोड़ अरबों मॉलिक्यूल होंगे। तो एक ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर H2O के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो हमने पहले एक जनरल कंडीशन, देखो मास दे रखा था, मॉलिक्यूल पूछे हम इससे यहाँ से यहाँ, क्लियर है। इससे आपने कर दिया 18 ग्राम ऑफ H2 बराबर 1 मोल बराबर दिस। तो इससे बेटा हमारे पास क्या होगा, अब वाटर की एक ड्रॉप का वेट क्या है 0.06 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टी, इसको हमने बाईपास कर दिया, ये बराबर इसके, तो 0.06 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और अपॉन में क्या आ गया बेटा हमारे पास 80। क्लियर है पॉइंट। तो अब आप इसको वही, इसको आपने डेसिमल को रिमूव किया, आपने 100 लिया, 6 से ये क्या गया 3 टाइम्स गया, 3 से बेटा केवल इस क्वांटिटी को जब करेंगे हम, 3 से जब हम इस क्वांटिटी को करेंगे तो देखो ये आया 3 × 6.007 इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 10⁻23 इंटू 10⁻²। तो आपके पास 0.27 इंटू 10 आपके पास क्या बन गया 21 क्या है ना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये आपके पास आ गया 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। इसमें बेटा इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे।
क्लियर हो पॉइंट? ऐसे आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसी का भी निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास लीजिए, आप कर लीजिए। आप देखिए बेटा क्या करता हूँ आज मैं, अब देखो लास्ट 2 डेज से मैंने आपको 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स करा दिए। एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने वाला, एक दो न्यूमेरिकल कराया। परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पर इंपेरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल है ना, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल 3 टाइप। और 4 टाइप कौन सा है आपका? ये मोल कंसेप्ट, मतलब मास, वॉल्यूम, ठीक है, मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने आपको बेटा इस तरीके से ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स लास्ट 3 डेज में करा दिए। तो अब मैं ये वीडियो यहीं वो करता हूँ, मतलब ये अब आगे के टॉपिक्स बाद में कवर करेंगे। पहले मैं आपको इनके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगली उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी न्यूमेरिकल्स की, इन चारों तरह के न्यूमेरिकल की, ठीक है। नहीं तो आपको अच्छे से उनको न्यूमेरिकल को करना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे उससे पूछिए। आज की वीडियो बस इतना था, शॉर्ट है, कम है, वो इसीलिए क्योंकि बचे हुए में मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।